फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी ट्यूटर चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एप्लेट सीरीज में दूसरा वीडियो है। एप्लेट की ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको एप्लेट मेथड्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड्स हैं एप्लेट में और क्या काम है उनका, कैसे वो किस ऑर्डर में कॉल होते हैं, कैसे कैसे वो कॉल होते हैं, साथ में लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट अगर आपका हो एप्लेट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में। वीडियो की ऑब्जेक्टिव है मेथड्स ऑफ एप्लेट समझाना। आपको मैंने पिछले वीडियो में एप्लेट का इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने बताया कि व्हाट इज एप्लेट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एप्लेट के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एप्लेट के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं जो एप्लेट के लिए काम करते हैं, उसका लाइफ साइकिल क्या है, यानी एप्लेट कैसे अपने पूरे साइकिल में कैसे वो काम करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में ऑर्डर ऑफ कॉलिंग ऑफ मेथड्स भी डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल की जो मेथड्स होती है वो किस ऑर्डर में कॉल होती है, पहले कौन सा मेथड कॉल होता है, फिर उसके बाद कौन सा कॉल होता है, कौन कौन से मेथड्स हैं जो बार बार कॉल होते हैं, कौन से मेथड्स हैं जो एक ही बार कॉल होते हैं। इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो अच्छे से ज़रूर देखिए और बात समझ में आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट क्या है। तो देखो, जब कोई भी लाइफ साइकिल का मतलब होता है कोई भी जो जहाँ से शुरू होता है, इनिशिएट होता है, स्टार्टिंग करता है और जहाँ पे ख़त्म होता है उस बीच में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसी को हम लोग लाइफ साइकिल कहते हैं। देखिए यहाँ पे एप्लेट्स की जो मेथड्स है वो उसके लाइफ साइकिल पे ही डिपेंड करती है। सबसे पहले जब एप्लेट स्टार्ट होता है तो इनिट मेथड, उसका इनिट मेथड है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो इनिट मेथड कॉल होता है। ठीक है। और इनिट मेथड के बाद जस्ट स्टार्ट कॉल होता है, स्टार्ट के बाद पेंट मेथड कॉल होता है। इन सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टॉप मेथड कॉल होता है, फिर लास्ट में जब एप्लेट खत्म होता है तो डिस्ट्रॉय होता है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ों में कंफ्यूजन होगा, इनिट और स्टार्ट में और स्टॉप और डिस्ट्रॉय में। इसको पहले क्लियर करते हैं। इनिट केवल एक बार अगर कोई काम करना है इनिशियलाइजेशन का, तो इनिट मैं आपको बता दूं कि जब एप्लेट कोई भी शुरू होगा, कोई एक एप्लेट जब शुरू होगा उसी समय कॉल होगा एक ही बार। स्टार्ट में क्या होगा कि ये बार बार कॉल हो सकता है। आप कहेंगे कि एप्लेट बार बार स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। आप एप्लेट को बना के आपने रख दिया है, किसी कारणवश आप दूसरे एप्लेट पे काम करने जा रहे हो, तब तक ये एप्लेट बैठा हुआ रहेगा, है ना, स्टॉप रहेगा। तो स्टार्ट और स्टॉप बार बार काम करता है। जब भी आप, जैसे मान लो कोई एप्लेट आपने शुरू किया, स्टार्ट हुआ, एक बार काम किया, फिर आप दूसरे एप्लेट पे चले गए, इस एप्लेट से आप दूसरे एप्लेट पे चले गए, तो उस केस में ये जो एप्लेट होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। और ये एप्लेट का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जब इसको स्टॉप करके आप फिर वापस इस पे आओगे तो फिर ये स्टार्ट से काम करेगा, उस समय इनिट काम नहीं करेगा। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अगर आप एक एप्लेट से दूसरे एप्लेट पे चले जाते हो तो उसका दोबारा जब वापस आते हो तो वहाँ पे इनिट और डिस्ट्रॉय काम नहीं करता। डिस्ट्रॉय सबसे लास्ट में काम करेगा। एक बार जब कोई एप्लेट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो फिर वापस नहीं आता। उसको फिर आप जब स्टार्ट करोगे तो फिर इनिट से ही शुरू होगा, जब दोबारा से फिर कोई एप्लेट शुरू होगा। तो स्टार्ट और इनिट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनिट एक ही बार कॉल होता है, स्टार्ट फिर बार बार जब भी कॉल होगा जब आप एप्लेट को दूसरे एप्लेट से, या अगर आप उसको रीस्टोर करते हो, मिनिमाइज करते हो एप्लेट को आप एक बार मिनिमाइज करते हैं, फिर उसको रीस्टोर करते हैं, ऊपर मैक्सिमाइज करते हैं, तो वापस से फिर स्टार्ट, पेंट और स्टॉप आपका कॉल होता है। तो ये चलता रहता है, स्टार्ट, पेंट, स्टॉप, ये बार बार रिपीट करेगा, बार बार कॉल होगा। लेकिन इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड हमेशा एक ही बार कॉल होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट में। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनिट क्या है, स्टार्ट मेथड में क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में थ्योरी के कॉन्सेप्ट देखते हैं, थ्योरी का कॉन्सेप्ट। तो सारे लाइफ साइकिल मेथड आपको ध्यान में रखने हैं। इनिट, स्टार्ट, पेंट, स्टॉप और डिस्ट्रॉय, ये 5 मेथड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इनिट के बारे में बात करते हैं। इनिट मेथड इज फर्स्ट मेथड टू बी कॉल्ड। सबसे पहला मेथड है लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट का। एप्लेट का ये पहला मेथड है जो कॉल होगा केवल एक बार, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला मेथड कौन कॉल होता है, तो इनिट कॉल होता है। दिस इज वेयर यू शुड इनिशियलाइज वेरिएबल्स। यहाँ पे आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जो केवल एक ही बार आपको करवाना है, बार बार नहीं करवाना है। तो आप जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, उसकी इनिशियलाइजेशन हो गई, कुछ इस तरह का काम आप इनिट में कर सकते हो।
ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस, इसको मोटे लाइन में लिख लो, ओनली वंस ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ योर एप्लेट। जब भी हमारा एप्लेट रन करता है उस समय इनिट मेथड केवल एक ही बार कॉल होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं इनिट के बारे में। स्टार्ट के बारे में देखते हैं। द स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड आफ्टर इनिट, इनिट के जस्ट बाद स्टार्ट। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये सारे मेथड्स अपने आप कॉल होते हैं, आपको कॉल नहीं करना। एप्लेट जब अपने लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस में जाता है तो उस समय ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल्ड होते हैं, आपको या हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल क्या करना है, इन सारे मेथड्स के अंदर कुछ काम करने हैं, जो जिस सिचुएशन में जो मेथड कॉल होगा उस समय वो काम अपने आप हो जाएगा। तो स्टार्ट मेथड कब कॉल होगा, जब इनिट मेथड खत्म होगा, तो इनिट के जस्ट बाद स्टार्ट मेथड कॉल होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू रीस्टार्ट एन एप्लेट आफ्टर इट हैज़ बीन स्टॉप। अच्छा, ये रीस्टार्ट भी होता है, ये बार बार भी कॉल होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू रीस्टार्ट एन एप्लेट आफ्टर इट हैज़ बीन स्टॉप। किसी कारणवश अगर आपका एप्लेट कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है, फिर वापस जब आप खोलते हैं, जब एप्लेट शुरू करता है काम करना, तो उस समय फिर से स्टार्ट मेथड कॉल होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। स्टार्ट इज कॉल्ड इच टाइम एन एप्लेट्स HTML डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि जब कभी एप्लेट वापस आएगा, रनिंग मोड में ही रहेगा, कुछ देर के लिए रुक गया, फिर दूसरा एप्लेट पे आप चले गए या उसको आपने मिनिमाइज कर दिया, आप उसको फिर रीस्टोर कर रहे हैं, तो उस केस में वापस स्टार्ट कॉल होगा। ठीक है, सो इफ यूजर लीव्स ए वेब पेज एंड कम्स बैक, अगर आप किसी कारणवश दूसरे वेब पेज पे चले गए, HTML जिस पे एप्लेट आपका है उसके अलावा दूसरे टैब पे चले गए, फिर वापस जब आप उस टैब पे आते हो तो वहाँ पे आपका स्टार्ट रिज्यूम करता है हमेशा स्टार्ट से। भले ही आपका उस समय स्टॉप काम कर रहा था, लेकिन जब भी शुरू होगा एप्लेट तो स्टार्ट से शुरू होगा, वो इनिट से स्टार्ट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, अगर आपका एप्लेट डिस्ट्रॉय हो गया उस केस में जब शुरू होगा तो इनिट से शुरू होगा, फिर स्टार्ट कॉल होगा। तो यहाँ आपने देखा इनिट और स्टार्ट में क्या डिफरेंसेस थे। इनिट केवल एक बार कॉल होता है, स्टार्ट जब आप एप्लेट शुरू करोगे तब वो कॉल होगा। तो उसमें वही काम करो जब एप्लेट के शुरुआत में आपको करनी है। ठीक है, पेंट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि नाम ही है, एप्लेट के अंदर जो कुछ भी ड्राइंग करना है, सपोज ये एप्लेट है पूरा, इसके अंदर जो कुछ भी करना है वो आपको पेंट मेथड के अंदर करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। द पेंट मेथड इज कॉल्ड इस टाइम एन AWT बेस्ड एप्लेट्स आउटपुट मस्ट बी रीड्रॉन। जब भी आपको एप्लेट के आउटपुट को रीड्रॉन मतलब दोबारा से देखना है, दोबारा से उसको ड्रॉ करना है, तो आपका पेंट मेथड कॉल होगा। ठीक है, दिस सिचुएशन कैन अकर फॉर सेवरल रीजन्स। ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है कि आपका पेंट मेथड बार बार कॉल हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, द विंडो इज विच द एप्लेट इज रनिंग मे बी ओवर रिटेन बाई अनदर विंडो एंड देन अनकवर्ड। जैसे मान लो आप किसी एप्लेट विंडो पे काम कर रहे हो, किसी कारणवश आप दूसरे एप्लेट विंडो पे चले जाते हो, फिर वापस जब आप आते हो तो फिर से पेंट मेथड कॉल होगा। या द एप्लेट विंडो में बी मिनिमाइज एंड देन रीस्टोर्ड। अगर आप अपने एप्लेट विंडो को मिनिमाइज कर देते हो फिर रीस्टोर करते हो तो उस समय फिर पेंट मेथड कॉल होगा, लेकिन ऑर्डर रहेगा स्टार्ट से। ये भी याद रखना, जब भी हमारा एप्लेट री स्टार्ट होता है तो पहले स्टार्ट कॉल होगा फिर पेंट कॉल होगा, ये याद रखना। ये नहीं कि सीधे पेंट से खुलेगा, ऐसा बात नहीं है। पेंट तो खुलेगा ही, सबसे पहले स्टार्ट होगा फिर पेंट मेथड कॉल होगा। ठीक, पेंट इज कॉल्ड व्हेन द एप्लेट बिगिंस एग्जीक्यूशन, यानी पेंट तब करता है जब एप्लेट स्टार्ट हुआ और फिर एग्जीक्यूशन उसका है। मेन एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है वो पेंट है ना। वाट एवर द कॉज वेन एवर द एप्लेट मस्ट रीड्रॉ इट्स आउटपुट पेंट इज कॉल्ड। जब भी किसी भी कारण से अगर एप्लेट बार बार रीड्रॉ हो रहा है, एप्लेट बार बार बन रहा है, तो उस समय बार बार पेंट मेथड कॉल होगा। ये बात ध्यान में रखना है। द पेंट मेथड हैज़ वन पैरामीटर ऑफ टाइप ग्राफिक्स, और पेंट मेथड के अंदर एक ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट होता है ना, जिसकी मदद से हम लोग पेंट एप्लेट के ऊपर सारा ड्राइंग करते हैं। जो भी लिखना है, जो भी रेक्टेंगल बनाना हो, सर्किल बनाना हो, जब हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे एप्लेट का तो वहाँ आप देखिएगा कि पेंट मेथड के अंदर एक ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट होता है जिसकी मदद से हम लोग काम करते हैं। दिस पैरामीटर विल कंटेन द ग्राफिक्स कॉन्टेक्स्ट। वो उस एप्लेट का ही उसी एप्लेट के ऊपर काम किया जा सकता है उस ग्राफिक्स के मदद से। दिस कॉन्टेक्स्ट इज यूज्ड व्हेनेवर आउटपुट टू द एप्लेट इज रिक्वायर्ड। जब कभी जरूरत होगा एप्लेट के ऊपर कुछ आउटपुट दिखाने का तो उस ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाएगा।
देखिए यहाँ पे पेंट मेथड का जो सिग्नेचर है पब्लिक वॉइड पेंट, और ये है ग्राफिक्स का जी। कोई भी आर्गुमेंट ले सकते हैं, वेयर जी इज एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑफ क्लास ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का ये ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम लोग एप्लेट के ऊपर कुछ भी लिखते हैं, या कोई ड्राइंग करना हो, पेंट बनाना हो, कुछ भी करना हो तो वहाँ पे इसकी मदद लेते हैं। तो आई थिंक आपको पेंट मेथड समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है एप्लेट का। ये तीसरा मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉप के बारे में, बिल्कुल जैसे स्टार्ट है वैसे ही स्टॉप है, ठीक है। द स्टॉप मेथड इज कॉल्ड व्हेन ए ब्राउजर लीव्स द HTML डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एप्लेट व्हेन इट गोज टू अनदर पेज। जब आप एक एप्लेट से दूसरे एप्लेट पे जा रहे होते हो उस समय स्टॉप कॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टॉप इज कॉल्ड द एप्लेट इज प्रोबेबली रनिंग। जिस समय स्टॉप कॉल होता है उस समय एप्लेट रन कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही एक एप्लेट से दूसरे एप्लेट पे जाते हैं या उस एप्लेट के काम को आप बंद करते हैं उस समय स्टॉप कॉल होता है, ठीक है। यू शुड यूज स्टॉप टू सस्पेंड थ्रेड्स दैट डू नॉट नीड टू रन व्हेन द एप्लेट इज नॉट विजिबल। जब भी स्टॉप मेथड के अंदर वो काम करते हैं जिस समय आप एप्लेट को रनिंग नहीं देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि एप्लेट कुछ देर के लिए काम बंद कर दे, उस समय जो काम आप करवाना चाहते हो वो काम आप स्टॉप मेथड के अंदर कर सकते हो, ठीक है। जैसे किसी थ्रेड को स्लिप करा देना, किसी थ्रेड को वेट करा देना, ऐसा कोई भी काम जो आप एप्लेट के रनिंग होने के बाद नहीं कराना चाहते हो, मतलब आप स्टॉप करना चाहते हो, उस समय वो आप कर सकते हो। यू कैन रीस्टार्ट देम व्हेन स्टार्ट इज कॉल्ड इफ द यूजर रिटर्न्स टू द पेज। जब कभी भी एप्लेट शुरू होगा तो स्टार्ट मेथड कॉल होगा, बीच में पेंट मेथड कॉल होगा। जब किसी एप्लेट से दूसरे एप्लेट पे जाएंगे या किसी कारणवश अगर आपका एप्लेट काम करना बंद करता है तो उस समय स्टॉप मेथड कॉल करेगा। लेकिन ये कुछ देर के लिए होगा, परमानेंटली अगर होगा तो डिस्ट्रॉय में चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप मेथड केवल एक ही बार, डिस्ट्रॉय मेथड केवल एक ही बार कॉल होता है, और स्टॉप मेथड बार बार जब आपके एप्लेट से करंट एप्लेट से दूसरे एप्लेट पे जाएंगे या उस एप्लेट को कुछ देर के लिए रोकेंगे कोई भी कारण से, तो वहाँ पे स्टॉप मेथड कॉल होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टॉप मतलब भी रुकना, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। द डिस्ट्रॉय मेथड इज कॉल्ड व्हेन द एनवायरनमेंट डिटरमाइंस दैट योर एप्लेट नीड्स टू बी रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम मेमोरी। अगर मेमोरी से ही उसको हटा देना है, दोबारा उसको वापस नहीं आना है। अगर आपको वापस आना है तो स्टॉप मेथड कॉल होगा। अगर आप एप्लेट से उस तरीके से जा रहे हो कि वापस आपको आना है तो वहाँ पे स्टॉप कॉल होगा। अगर आप ऐसा चाहते हो कि एप्लेट से कंप्लीटली बाहर निकल जाए तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कॉल होगा। एट दिस पॉइंट यू शुड फ्री अप एनी रिसोर्सेज द एप्लेट में बी यूजिंग। वहाँ पे आप कोई भी रिसोर्स जो एप्लेट यूज़ कर रहा है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वापस फिर एप्लेट वो आएगा नहीं, तो फिर वो रिसोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको फ्री कर देना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं जो डिस्ट्रॉय के बारे में है, स्टॉप के बारे में है, और जितनी भी 5 लाइफ साइकिल मेथड्स हैं एप्लेट उसके बारे में मैंने बताया। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आई हो। और आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एप्लेट का प्रोग्राम कैसे बनाना है, हाउ टू मेक फर्स्ट एप्लेट इन जावा, है ना। और वो बहुत सारी वीडियो है जो एप्लेट के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। एप्लेट विथ AWT कंट्रोल, एप्लेट विथ पैरामीटर्स, एप्लेट विथ थ्रेड, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एप्लेट्स, ये इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो एप्लेट के अंदर हम लोग बनाते हैं। तो पहले इसकी थ्योरी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको आप सीख जाइए। आने वाली वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चाहते हैं, नए यूज़र हैं आप, चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ में लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आ रही, बातें समझ में आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, और कैसा लगा वीडियो ये भी आप बता सकते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे कि उनको भी पता चले। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।